हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धातु की एक छड़ का अनुप्रस्थ परिच्छेद 1.0 सेंटीमीटर वर्ग है। उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों सिरों पर कस दिया गया है। छड़ को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसके सिरों पर उत्पन्न बल की गणना कीजिए। धातु का रेखीय प्रसार गुणांक 1.2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है तापीय प्रतिबल। हम किसी छड़ को किन्हीं दो दृढ़ आधारों के बीच में रखकर उसके ताप में परिवर्तन करें तो छड़ की लंबाई में भी परिवर्तन होगा, लेकिन वहां परिवर्तन करने के लिए कोई स्थान है नहीं, जगह है नहीं। तो छड़ जो है वो आधार पे बल लगाता है और आधार जो है वो छड़ पे बल लगाता है, आरोपित करते हैं, और इसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है हम उसे ही कहते हैं तापीय प्रतिबल। यह प्रश्न में हमें कुछ भौतिक राशियों के मान दिए गए हैं। तो पहला दिया है छड़ का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अर्थात A, ये दिया है 1 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात 1 × 10⁻⁴ वर्ग मीटर। दूसरा दिया है छड़ के ताप में परिवर्तन डेल्टा T 0 डिग्री सेल्सियस पर था, उसे हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया तो ताप में जो अंतर आया वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। हमें दिया हुआ है अगली भौतिक राशि वह है छड़ के पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा 1.2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस, और हमें दिया है छड़ के पदार्थ का यंग गुणांक वाई, ये दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इतने भौतिक राशियों के मान हमें दिए हुए हैं और हमें तापीय प्रतिबल की यहाँ पर गणना, तापीय बल की यहाँ पर हमें गणना करनी है। तो ये हमारा धातु का छड़ है, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस ताप में हमने 2 क्लैंप के बीच में कस दिया है। ये 2 क्लैंप के बीच में हमने इसको कस कर रखा हुआ है। अब छड़ ना आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है, क्लैंपों के बीच में फिक्स हो गया है, स्थिर है। अब इसका ताप हमने 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया। तो ऐसा करने से जब भी किसी धातु का ताप में वृद्धि होता है तो उसमें तापीय प्रसार होता है, तो छड़ की लंबाई में प्रसार होगा, लेकिन प्रसार के लिए तो जगह है नहीं और इसलिए वो प्रसार करने के लिए इन क्लैंपों पर बल लगाएगा। तो धातु की छड़ इस तापीय प्रसार के कारण धातु के क्लैंपों पर कितना बल आरोपित करेगा, हमें इसी की गणना करनी है। हमें ज्ञात है कि किसी छड़ में या किसी छड़ की लंबाई में तापीय प्रसार यानी ताप बढ़ाने पर जो प्रसार होता है तापीय प्रसार डेल्टा एल बराबर दिया जाता है प्रारंभिक लंबाई एल गुणित रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा गुणित ताप में वृद्धि। और इसलिए अब हमें भी मालूम है कि छड़ के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y ये बराबर दी जाती है आरोपित बल गुणित प्रारंभिक लंबाई गुणित लंबाई में परिवर्तन
गुणित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। तो यहां से यदि हम बल के लिए सूत्र बनाए तो F बराबर हमको मिलेगा y गुणित ए गुणित डेल्टा एल बटा एल। अब हमने ऊपर जो डेल्टा एल का मान निकाला है वो इसमें रख लें, तो बल F बराबर हमको मिल जाएगा वाई ए, और डेल्टा एल का मान रख रहा हूं एल अल्फा डेल्टा टी बटा एल। ये एल और ये एल तो कट गया, तो बल के लिए हमको सूत्र मिल गया वाई ए अल्फा डेल्टा टी। अब इसमें प्रश्न में सारे आंकड़े हमको दिए हुए हैं, वाई का मान दिया है, ए का मान, अल्फा डेल्टा टी, ये सारे मान हमको दिए हुए हैं। ये इस सूत्र में हम रख लेते हैं। एफ बराबर वाई का मान रख देते हैं 2 गुनी 10 का घात 11, ए का मान है 10 का घात ऋण 4, अल्फा ये दिया हुआ है 1.2 गुनी 10 का घात ऋण 5, और डेल्टा टी ये हमको दिया हुआ है 100। तो गुणा करने पे हमको मिल रहा है 2.4 गुणी 10 का घात 11 ऋण 4 ऋण 5 धन 2, अर्थात 2.4 गुणित 10 का घात 4 न्यूटन। तो छड़ के द्वारा अपने सिरों पर इतना बल आरोपित किया जाएगा। क्लैंप के ऊपर छड़ इतना बल आरोपित करेगा 2.4 गुणी 10 का घात 4 न्यूटन। और ये इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। आशा करते हैं समझ आया होगा। धन्यवाद।